पत्रकारिता एक स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका यूज करें, मिस यूज ना करें। भी ये बात समझाई, शायद उनके समझ में बात नहीं आ पाई, उसको नेगेटिव वर्जन में दिखाया गया। मैं रहूंगा, भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कोई, ना तो हमारा स्टाफ, ना कोई और ठेकेदार उसके जेब में नहीं जाने दूंगा। अगर वो काम नहीं करेगा उसको ब्लैकलिस्ट करूंगा। इनकी हड़ताल का मतलब क्या है कि शहर का कूड़ा नहीं उठा। साथियों और दोस्तों का नई शो न्यूज चैनल बड़ा हक्कल का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नई शो न्यूज चैनल बड़ा हक्कल के साथ। जैसे कि नई शो न्यूज चैनल बड़ा हक्कल छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं और खबरों के साथ आपको जोड़ता रहता है। आज हम आपको लेकर आ रहे हैं नई शो न्यूज चैनल बड़ा हक्कल के साथ मौजगढ़ में, जहाँ पर रजत मलिक जी अपने ऑफिस में है। इनसे एक विशेष बातचीत करते हैं। रजत मलिक जी, आपका हमारे नई शो न्यूज चैनल बड़ा हक्कल का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हर बार जो है वो डोर टू डोर सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी नगर पालिका के हैं, वो जो है हड़ताल पर बैठ जाते हैं। हड़ताल पर बैठने के बाद उनकी तनख्वाह आती है। इस बार भी आपने कहा था कि शनिवार या सोमवार तक तनख्वाह आ जाएगी। क्या उनकी तनख्वाह आ गई है या अभी आनी बाकी है? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जो आपने प्रश्न पूछा कि ये हर बार हड़ताल पे बैठते हैं, जो भी ठेकेदार है, डोर टू डोर का है, चाहे वो स्वीपिंग का ठेकेदार है, हमने उनको 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आप अपना बिल 4 तारीख तक हमें प्रेजेंट करें। ठेकेदार की तरफ से हमेशा डील है, उसके अवर्ज में हमने उसको नोटिस भी देते हैं। 2 या 3 नोटिस उसको जा भी चुके हैं। जो डोर टू डोर का ठेकेदार है उसका ये आखिरी मंथ था। इनका जो इस आने वाली 30 तारीख तक ये ठेका उसका ख़त्म हो जाएगा। नया ठेका जो था उसके लिए भी हमने टेंडर लगा दिया है। अब रही बात सैलरी की, आज इन सभी सफाई कर्मचारियों की सैलरी आ चुकी है इनके अकाउंट्स में। 15 की जो ये ठेका है वो 7 तारीख से शुरू होता है, तो 7 तारीख का मतलब हमें 7 दिन इसको देने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा करने में, अपना जो भी इसके बिल्स सबमिट करने में। फिर उसका ऑडिट होता है, फिर उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर उसका ऑडिट करता है, फिर सेक्रेटरी साहब करते हैं, अकाउंटेंट करता है। बहुत बड़ा प्रोसीजर है इसका बिल करने में, तो उसको 7 दिन का पीरियड देना पड़ता है। फिर वो इनके अलाउंस भरता है, जो इनके टीए है, जो कर्मचारियों के अलाउंस भरता है, उसके बाद कहीं जाके बिल होता है। और इस 7 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कई बार 1-2 छुट्टी होने की वजह से सैलरी लेट हो रही है। पिछले 1 साल से ये ठेकेदार काम कर रहा था। आप इससे पहले की भी आपको समस्या का पता थी, डोर टू डोर में कितनी दिक्कत थी। इसके आने के बाद वो दिक्कत 70% तक, हम 100% तो नहीं कह पा रहे कि हम अचीव कर पाए, पर हम 70% तक अचीव कर ली। सैलरी जो थी वो इनके अकाउंट में, सभी कर्मचारियों के अकाउंट में आ गई है। अगर कोई किसी के अकाउंट में नहीं आई तो वो मेरे से कभी भी आके मिल सकता है। आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, फिर भी मैंने इनको बोला है आप मेरे इस ऑफिस में, मौजूद वाले ऑफिस में आ जाए, और अगर कोई किसी की सैलरी नहीं आई तो मेरे को बताएं। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी उनके अकाउंट में आ चुकी है। जैसा कि आज डोर टू डोर कर्मचारी डीएसपी साहब को एक ज्ञापन सौंप कर आए हैं कि उनके 30 कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं और केवल 18 ही जो है पोर्टल पर शो हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? ज्ञापन का उनका राइट है, उनका अधिकार है। हर कर्मचारी को, चाहे वो छोटा है बड़ा है, सेक्रेटरी से लेके लास्ट जो हमारा कर्मचारी, जो हमारा मेन कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, जो हमारे इस पूरी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसको अधिकार है कि वो अपना ज्ञापन कहीं भी दे, वो एसडीएम साहब को दे, डीएसपी साहब को दे। अपने क्वेश्चंस का, अपने कोई उनके जहन में कोई सवाल है उसका जवाब लेने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको अधिकार है। और सेक्रेटरी साहब की, अकाउंटेंट साहब की या सैनिटरी इंस्पेक्टर की, इन सब की ड्यूटी है उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए। मेरा ये डिपार्टमेंट नहीं है कि मैं मतलब मेरे को इसके बारे में सैनिटेशन से भी जवाब था सारी बात पर। फिर भी बराड़ा की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद और भरोसा देके यहाँ तक पहुँचाया। उस नाते से मैं इन सभी सवालों का जवाब दे रहा हूँ।
कि जो इन्होंने ज्ञापन दिया कि 18 कर्मचारी लगे हुए हैं, 30 कर्मचारी थे। सबसे पहले तो इनके पास इंफॉर्मेशन गलत है कि हमारे पास जो जो टेंडर है वो 30 का नहीं है, वो 25 से 26 एम्प्लॉयज़ का टेंडर है। उसके बाद क्या है कि ये टेंडर दो भागों में डिवाइड है। एक तो है कि कूड़ा उठाने का, फिर कूड़े की छटाई का, और उसके बाद कूड़ा डिस्ट्रॉय करने का। 18 आदमी कूड़ा उठा रहे हैं। एक आदमी ऐसा है जो कांडे पे भी चाहिए, क्योंकि ये टनों के हिसाब से टेंडर है, जो पूरा दिन गाड़ियां का जो कांडे पे बैठ के इसकी पर्चियां, इसकी जो लोडिंग की उसकी पर्चियां बनाता है। फिर ये कूड़ा छटाई का, फिर ये कूड़ा जो लिफ्टिंग होता है यहाँ से पटौदी जाने के बाद इसे सेग्रीगेट करके इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये सारे कर्मचारी इस टेंडर का पार्ट है। 18 आदमी कूड़ा, मैंने कल भी ये बात समझाई, शायद उनके समझ में बात नहीं आ पाई, उसको नेगेटिव वर्जन में दिखाया गया, जबकि कल भी मैंने साफ शब्दों में बताया था 18 आदमी कूड़ा उठा रहे हैं। 2 सुपरवाइजर भी हैं इनके ऊपर, जो इनको इन 18 आदमियों को और जो बाकी के 12 आदमियों को हैंडल कर रहे हैं। एक हमें कस्टमर केयर जो सरकार की तरफ से कंपल्शन है कि कस्टमर केयर की लड़की है, जो इन्होंने ठेकेदार ने हमारे ऑफिस में रखी हुई है, हमारे नगर पालिका में, जो कस्टमर केयर के इनके सारे जवाब देने, उसके पूरे बिलिंग का काम सारा कुछ वो देखती है। इसके अलावा एक लड़का जो कांडे पे बैठा है, जो इन गाड़ियों की टोल की पर्चियां कटवाता है, एक वो है। उसके बाद 2 आदमी लिफ्टिंग के लिए हैं हमारे पास। फिर एक डंपर जो ड्राइवर और कंडक्टर जो यहाँ से सारा कूड़ा सेग्रीगेट करके पटवी लेके जा रहे हैं। पटवी जो 3 कर्मचारी जो इस कूड़े को डिस्ट्रॉय करके उसकी हमें वो दे रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैनल है, मतलब ये एक कर्मचारी, ये 60 आदमियों का काम हम 30 आदमियों से करवा रहे हैं या 25 आदमियों से करा रहे हैं। इतना बड़ा बराड़ा है। आपसे भी मैं जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, ये भोले भाले साथी हैं हमारे, इनको मिसगाइड करा जा रहा है। मैं इनको भी यही बात कहूंगा कि आप अपने काम पे ध्यान दें। आपकी तनख्वाह की जिम्मेवारी, जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ, आपकी तनख्वाह की जिम्मेवारी मेरी है। मेरे आने से पहले 4 से 5 महीने की तनख्वाह इनकी पेंडिंग थी। आज एक दिन की भी तनख्वाह पेंडिंग नहीं है। आज पिछली सारी तनख्वाह इनके खातों में आ चुकी है। उसके बावजूद जब मैंने ज्वाइन किया है, ये 9200 रुपये इनके खाते में आते थे। आज 10,000 कुछ रुपए इनके खाते में आ रहे हैं। 1,000 रुपये हम अपने डोर टू डोर की वृद्धि करवाई। जहाँ तक हम इनके बारे में जो कुछ मैं इनके बारे में कर पाया, मेरे शहर से संबंधित रखते हैं, हमारा शहर इन्होंने संभाल रखा है। इनको जो वर्ग ला के या इनको इनके मन में गलत फहमियाँ डाल के, इनको भड़का के अब 2 दिन की हड़ताल पे इनको बिठाया। 2 दिन की हड़ताल का मतलब क्या है कि शहर का कूड़ा नहीं उठा, हम ठेकेदार के 2 दिन के पैसे काटेंगे। ठेकेदार के पैसे कटते ही 2 दिन के कर्मचारियों के पैसे काटेगा। अल्टीमेट नुकसान किसका हुआ? कर्मचारियों का। तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा, अपना कोई निजी फायदा ना देखते हुए आप कर्मचारियों को इस स्तर पे की राजनीति ना करें। पत्रकारिता एक स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका यूज करें, मिस यूज ना करें। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी कर्मचारी भाइयों को, अपने बराड़ा की आदरणीय जनता को एक बात कहना चाहूँगा, आपके शहर के विकास के लिए, शहर की स्वच्छता के लिए जो कुछ भी हमारे पास है, जो स्टाफ 30 आदमियों का स्टाफ है या 25 आदमियों का स्टाफ है, उस स्टाफ से जितना मैक्सिमम काम हम करवा पाएँ, बिल्कुल निष्पक्षता से वो काम करवाएंगे। और आपको आश्वासन देता हूँ, जब से मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ या जब तक इस कुर्सी पे रहूँगा, भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कोई, ना तो हमारा स्टाफ, ना कोई और ठेकेदार उसके जेब में नहीं जाने दूंगा। अगर वो काम नहीं करेगा, उसको ब्लैक लिस्ट करूँगा। अगर कहीं भी उसकी डील हुई, उसके वेट में, टनों के वेट में, उसके बिल के पैसे काटूंगा। 1 लाख रुपए मैंने पिछले महीने भी उस ठेकेदार के काटे थे। फिर उसने अपना जो भी हमारा कूड़ा था, उसकी गाड़ियां बढ़ाई,
तब जब उसका टर्नओवर का पूरा हुआ तब उसके बाद उसका मैंने बिल किया। तो आप बिल्कुल बेचिंतित रहें। ये इस तरह के जो गलत मैसेज फैला के भी गाड़ियां नहीं है, 18 गाड़ी मौके पे सारी गाड़ियां मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ गाड़ी है, 5 गाड़ियों की फोटो दिखाओ, 2 की नहीं दिखाओ, ये सब ड्रामेबाजियां जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी कहना चाहूंगा ये बंद करें। आपके लिए आप जो ये कर्मचारी हैं, ये भोले भाले कर्मचारी हैं, ये सिर्फ 10,000 रुपये में पूरा महीना काटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको मिसगाइड करके इनका नुकसान ना करें। धन्यवाद। जैसे कि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 14,000 समथिंग हमारी सैलरी है और हमारे को कट कटा के 10,000 और समथिंग जो है वो मिल रही है, इसका क्या रीज़न है? मेरे से पहले मैंने अभी आपको बताया 9200 रुपये इनके खाते में आते थे, अब 10,000 कुछ रुपए इनके खाते में आ रहे हैं। कुछ इनके अलाउंस है जो इनको TADA मिलता है, वो भी इनके अकाउंट में, जो इनका अकाउंट बना हुआ है सरकार के पास, उनमें जमा हो रहा है। जब भी सरकार से हमारे पास कोई गाइडलाइन आएगी, लेटर आएगा कि इनकी 14,000 से सैलरी है, क्योंकि ये हमारे पास काम नहीं कर रहे, इनके नगर पालिका और सफाई कर्मचारियों के बीच में ठेकेदार है, हमने ठेकेदार का बिल करना है, ठेकेदार ने आगे इनको सैलरी देनी है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा सरकार से लेटर आएगा कि 14,000 रुपये की इनकी सैलरी कर दी जाए, तो हम तुरंत ठेकेदार को लेटर लिख देंगे, आप इनको 14,000 की सैलरी दो। आज तक अभी तक कोई लेटर ऐसा हमारे पास नहीं आया। जब भी कभी भी लेटर आएगा मैं आश्वासन देता हूँ, अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई पहली नगर पालिका होगी तो हमारी होगी, लेटर आते ही इनकी सैलरी 14,000 रुपये करने का काम सबसे पहले मैं करूँगा। और यही बात कुछ लोग कह रहे हैं कि RTI हमने लगाई है, जवाब नहीं मिला। जो भी अधिकारी RTI का जवाब नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आप सिर्फ 2 लाइनें लिख के मेरे को दे दो कि इस अधिकारी ने मेरे को RTI का जवाब नहीं दिया, उसकी भी जिम्मेवारी मेरी है कि आप कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई ढिलाई बरतेगा काम के अंदर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।